Hello student, our today topic is inflorescence. लास्ट वीडियो में हमने रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में पढ़ा था, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसके स्ट्रक्चर एंड टाइप्स के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी है कि हम जानें कि इनफ्लोरेसेंस होता क्या है। आपके सामने दो चीज़ें होती हैं, एक है फ्लावर और एक है इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर हम नेक्स्ट आगे हमारा जो टॉपिक आएगा वो इनफ्लोरेसेंस के बाद होगा। अभी पहले हमें इनफ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ना है। किसी फ्लावर को जानने के लिए या कह सकते हैं उसको डिफाइन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत होती है, और वो टर्म्स जो हैं, वो टाइप्स जो हैं, वो इनफ्लोरेसेंस से रिलेटेड होती हैं। इसलिए हम यहाँ पर इनफ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम डिफिनीशन देखेंगे तो इन ए फ्लावरिंग प्लांट ए क्लस्टर ऑफ ए फ्लावर ऑन ए ब्रांच और ए सिस्टम ऑफ ब्रांचेस। मीन्स किसी इनफ्लोरेसेंस को हम क्या क्या कह सकते हैं, तो एक क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर ऑफ ए फ्लावर, फूलों का एक जो गुच्छा है वो क्या है, इनफ्लोरेसेंस है। और ए सिस्टम ऑफ ब्रांचेज, एक ब्रांच पे, किसी एक सिंगल ब्रांच पे या ब्रांचेज की जो सिस्टम है, उस सिस्टम पर एक जो फ्लावर का क्लस्टर है, कह सकते हैं फ्लावर का जो ग्रुप्स है या फ्लावर के जो कह सकते हैं गुच्छे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। या फिर कह सकते हैं जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, किस टाइप से फ्लावर अरेंज होते हैं, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। या फिर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए मेन एक्सिस, पिडंकल, जो फ्लावर की मेन एक्सिस होती है जिस पे फ्लावर अटैच होते हैं, उसे हम पिडंकल कहते हैं। तो फ्लावर का जो किसी मेन एक्सिस पे अरेंजमेंट होता है, यानी कि फ्लावर कैसे अरेंज है, जो ओल्ड फ्लावर हैं वो कहाँ पे हैं, जो न्यू फ्लावर हैं वो कहाँ पे हैं, जो बर्ड्स हैं उनका डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, तो ये सारे जो सिस्टम होते हैं वो किस तरह से अरेंज हैं किसी ब्रांच पे, किसी एक्सिस पे या किसी पिडंकल पे, यही हमारे जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, इनफ्लोरेसेंस होती है। द इनफ्लोरेसेंस आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट। अब जो हमारे इनफ्लोरेसेंस है उनको कैटेगराइज किया गया है टू टाइप्स में, दैट इज रेसिमोस एंड साइमोस। और इनकी जो बेसिस है, उनको बेस कौन सा लिया गया है, उसके लिए वो उनके अरेंजमेंट का बेस है। जिस बेस पे वो अरेंज होते हैं उनको उसी हिसाब से हम टर्म्स देते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस के बारे में। तो ये हमारा रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस हो गया। इसमें देखेंगे ए टाइप ऑफ फ्लावरिंग सूट इन विच द ग्रोइंग रीजन एट द टिप ऑफ द फ्लावरिंग स्टाक कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू फ्लावर। इसमें क्या है, जो फ्लावरिंग सूट होता है, कह सकते हैं जो हमारी एक्सिस होती है, जैसे आपने देखा होगा कि प्लांट्स की जब फ्लावरिंग पीरियड स्टार्ट नहीं हुई होती है उस समय जो रूट, स्टेम, लीव्स होते हैं वो कम्प्लीटली ग्रोथ करते हैं। बट जैसे जैसे फ्लावरिंग का टाइप आता है तो एक फ्लावरिंग एक्सिस का फॉर्मेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है आपने मैंगो में देखा होगा। मैंगो, आम का जो प्लांट्स होता है या ट्री जो है आम की, मैंगो की, उस पर क्या होता है कि आप देखेंगे जो मतलब उसका सीज़न नहीं होता उस समय आप किसी प्लांट्स को देखेंगे तो नॉर्मली उस पर जो है आपको लीव्स से ढेर सारे दिखाई देते हैं और ब्रांचेस दिखाई देते हैं। बट जब फ्लावरिंग पीरियड्स आते हैं तो उसमें कुछ सबसे पहले एक्सिस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये हमारी कोई, अगर कह सकते हैं जो फ्लावरिंग ब्रांच है, अगर यहाँ से हमारे जो है फ्लावर बनने होंगे तो या इनफ्लोरेसेंस बनना होगा तो यहाँ से सबसे पहले एक एक्सिस राइज होगी जिस पे हमारा इनफ्लोरेसेंस बनेगा और उस पर फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से कहते हैं कि जो ए टाइप ऑफ फ्लावरिंग सूट इन इज द ग्रोइंग रीजन एट द टिप। इसमें क्या होगा, जो ग्रोइंग रीजन होगी वो टिप होगी। दो चीज़ें होती हैं, आपको रेसिमोस और साइमोस में पढ़ने मिलेगी। ग्रोइंग रीजन यानी कि जहाँ से स्टाक की ग्रोथ होती है, जैसे मान लिया ये हमारा कोई फ्लावरिंग स्टाक है तो इसका ग्रोइंग रीजन दो हो सकता है। अब मोस्टली जो हम देखते हैं तो पौधे अपवर्ड ही ग्रो करते हैं, बट फ्लावरिंग एक्सिस की बात करेंगे तो इसके दो ग्रोइंग रीजन होते हैं। जैसे कह सकते हैं एक तो हमारा ये टिप होगा जो डायरेक्ट प्लांट्स को अपवर्ड ग्रोथ करवाएगा। दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो होती है डाउनवर्ड भी ग्रोथ हो सकती है, जैसे यहाँ से कोई और एक्सिस का फॉर्मेशन हो जाए इस तरह से। तो दो रीज़न होते हैं। बट हम जब रेसिमोस के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारी जो ग्रोइंग रीजन होगी वो टिप पर होगी। फ्लावरिंग स्टाक की जो टिप होगी यानी कि अपवर्ड ही कंटिन्यू ग्रोथ
होगा। टिप से ही ग्रोथ होती है फ्लावरिंग एक्सिस की और प्रोड्यूस करते हैं न्यू फ्लावरिंग बड ड्यूरिंग ग्रोथ, और ग्रोथ के साथ साथ ही जो है इस पे फ्लावरिंग बड का भी फॉर्मेशन होता रहता है। यानी कि ये हमारी एक्सिस है, इसकी टिप कंटिन्यू ग्रोथ करती जाएगी और इसके साथ साथ इस पे बड यानी कि कली का भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा ग्रोथ के साथ। रिजल्ट द यंगेस्ट फ्लावर आर एट द टिप। अब क्या होता है, जैसे आपने देखा यहाँ से हमारा जो स्टॉक था वो फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया, ये अब इसका फॉर्मेशन यहाँ हुआ और इसके साथ यहाँ पर एक कोई बड्स बन गया, फिर ये ग्रोथ कर रहा है, इसके साथ ये यहाँ पर बड्स हो गया, फिर ये ग्रोथ कर रहा है, ये यहाँ से बड्स हो गया। यानी कि कंटिन्यू हम देख रहे हैं। अब जो हमारा सबसे नीचे वाला बड्स होगा वही हमारा सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर बनेगा, और जो सबसे ऊपर होगा यानी कि सबसे टिप पर जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा यंगेस्ट फ्लावर होगा। तो हम कह सकते हैं कि रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि इसमें जो ग्रोइंग कह सकते हैं पोजीशन होती है वो टिप होती है, टिप से ही ग्रोथ होता है, डाउनवर्ड ग्रोथ नहीं होता, या कह सकते हैं कहीं भी जो है किसी अलग एक्सिस का फॉर्मेशन नहीं होता, एक सिंगल एक्सिस होती है, उसकी टिप ग्रोथ करती है और उसके साथ साथ उस पर बड्स का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और जो फ्लावर की बात करेंगे या फिर बड्स की बात करेंगे तो उसमें जो सबसे टिप पर फ्लावर होंगे अपर रीजन में वो यंगेस्ट फ्लावर होंगे, और जो सबसे नीचे होगा चूंकि वो सबसे पहले बना हुआ है एक्सिस के डेवलपमेंट के साथ, इसीलिए वो जो है सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर होगा। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेसिमोज। अब रेसिमोज के भी कुछ टाइप्स होते हैं, इतना तो आपने देख लिया कि टिप पे जो है ग्रोथ होगी, ऐसे ही जो है कह सकते हैं उसका बड्स का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। बट इसके साथ साथ ही जो है अब उसके भी कुछ टर्म्स होते हैं कि बड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा या फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो उसमें हम देखेंगे टाइप्स अगर, तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है रेसिम। रेसिम में क्या होता है, वेन पेडंकल बेयर्स मैनी पेडिसिलेट फ्लावर। कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, एक आपके पास फ्लावरिंग एक्सिस है जिसको हम पेडंकल कहते हैं, एक आपके पास वो है फ्लावरिंग एक्सिस और उस पर ढेर सारे पेडिसिलेट फ्लावर। पेडिसिल दो चीज़ें, दो टर्म्स आपको फ्लावर में बार बार आते हैं, एक होता है पेडिसिलेट, एक है पेडिसिलेट और दूसरा है सेसाइल। दो टर्म्स आएंगे। पेडिसिलेट और सेसाइल का मतलब होता है पेडिसिल यानी कि जहाँ पर पेडिकल का फॉर्मेशन, जैसे आपने गुड़हल का फ्लावर देखा होगा, ये हमारा कोई मान लिया ये गुड़हल की हमारी बड्स है ये इस तरह से, और यहाँ पर एक पेडिसिल का फॉर्मेशन होता है, ये हमारी पेडिसिल। कुछ फ्लावर आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें ये फिलामेंट जैसा या ये स्टाक जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और कई फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें ये स्टाक प्रेजेंट नहीं होता। जिन फ्लावर में ये स्टाक प्रेजेंट होता है, जैसे आप ले सकते हैं हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे को, उसे हम कहते हैं पेडिसिलेट फ्लावर। बट जहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होता उसे हम सेसाइल फ्लावर कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे रेसिम में वेन पेडंकल बियर्स मैनी पेडिसिलेट फ्लावर, यानी कि फ्लावरिंग एक्सेस जो है वो ढेर सारे पेडिसिलेट फ्लावर को, यानी कि जिसमें पेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, एक्सेस का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे फ्लावर को बियर करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेसिम कहते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका यानी कि आम का जो फ्लावर होता है वो इसका ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइक, ए रिसीम विथ सेसाइल फ्लावर। वहाँ पर भी चीज़ें वही थी, यहाँ पर भी वही है, बस डिफरेंट क्या है, फ्लावर की जैसे हमने टर्म्स दिया आपको पेडिसिलेट और सेसाइल। सेसाइल और पेडिसिलेट का डिफरेंस यहाँ पर आता है। रेसिम में जो है वो फ्लावर पेडिसिलेट होते हैं, जबकि स्पाइक में फ्लावर जो है वो सेसाइल होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्पाइकलेट। रेसिन में आप एग्जाम्पल देखते हैं मैंगीफेरा इंडिका, और स्पाइक में देखते हैं एकाइरेंथिस एस्फेरा, जिसे आप लड़जीरा भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो टाइप है स्पाइकलेट। स्मॉल स्पाइक्स अरेंज्ड इन ए स्पाइक। स्पाइक पे जो फ्लावर होते हैं, यानी कि आपने जैसे एकाइरेंथस देखा होगा, उस पर ढेर सारे कुछ, जैसे यहाँ पर मैं फिगर बनाऊंगी, ये हमारा स्पाइक है, इस पे आप देखेंगे लड़जीरा यानी कि एकाइरेंथस में ऐसे ढेर सारे आपको
सीड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, बट ये सीड होते नहीं, ये होते हैं फ्लावर और उनके बड्स, और इन्हीं को हम कहते हैं स्पाइक्स। ये हमारा स्पाइक्स होता है। स्पाइकलेट में क्या कह रहा है, मेन स्मॉल स्पाइक्स, या कह सकते हैं एक तरह से जो है उसे हम कली या दाने जैसी कली भी कह सकते हैं। तो वो स्पाइक जो है अरेंज होती हैं कि स्पाइक में, यानी कि ये भी स्पाइक से ही मिलता जुलता है, बट इसमें डिफरेंट क्या होता है, फ्लावर जो है कंसिस्ट ऑफ एन ब्रैक्ट, फ्लावर जो होते हैं वो ब्रैक्ट के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रिटिकम यानी कि गेहूँ में, गेहूँ भी एक तरह का स्पाइक ही है, बट इसमें जो है ब्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है और ब्रैक्ट के अंदर ही जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैटकिन। कैटकिन में आप देखेंगे, कैटकिन में क्या होता है, पेंडेंट स्पाइक विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसमें क्या है, ढेर सारे, इसमें भी स्पाइक का ही फॉर्मेशन होता है, बट फ्लावर जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिसका एग्जांपल है मोरस अल्बा यानी कि सहतूत का फ्लावर। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्पेडिक्स, स्पाइक विथ ए फ्लैशी एक्सिस इनक्लोज्ड बाय वन और मोर लार्ज ब्रैक्ट कॉल्ड स्पैथिस। इसमें क्या होता है, एक फ्लैशी एक्सिस होती है और जिसमें एक या एक से अधिक ढेर सारे भी ब्रैक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है और उस ब्रैक्ट को कहते हैं स्पैथीज। जैसे एग्जांपल है म्यूसा पैराडिस्का यानी कि बनाना। और लास्ट हमारा रेसिमोस का कैपिटुलम। कैपिटुलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं टाइप्स भी है और एक मोस्टली एक जो प्लांट्स की फैमिली है उसका एक कैरेक्टर भी है। कैपिटुलम मोस्टली जो है एक फ्लावर की जो हमारी फैमिली है कंपोजिटी, उसके जो सारे फ्लावर होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी में कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस ही पाया जाता है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कंपोजिटिव फैमिली है उसमें कौन से टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस होती हैं, तो आपका एग्जाम्पल जो होगा वो हमेशा कैपिटुलम ही होगा। देखते हैं वेन न्यूमरस स्मॉल सेसाइल फ्लावर। इसमें क्या है, ढेर सारे न्यूमरस स्मॉल सेसाइल फ्लावर यानी कि जिसमें पेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो एग्रीगेटेड होते हैं, एक साथ एक ग्रुप्स बनाते हैं। एग्रीगेट यानी कि एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं टू फॉर्म ए डेंस इन्फ्लोरेसेंस एज इन मेंबर ऑफ कंपोजिटी। कंपोजिटी के जो फैमिली होती है उनके फ्लावर की तरह जो है, अगर एग्जांपल देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ढेर सारे, ये मान लिया हमारा कोई एक पॉइंट है, यहाँ से ढेर सारे जो है हमारे इस तरह के सेसाइल जो फ्लावर होंगे वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और बनाते हैं क्या, एक कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है सूरजमुखी का फ्लावर। आपने उसमें देखा होगा एक यहाँ पर डेंस प्लेट का फॉर्मेशन होता है और उसके सारे चारों तरफ जो है वो सेसाइल इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, यानी कि ये जो है एक फ्लावर नहीं है, एक पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है। इसके अलावा आप सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये जानना जरूरी है, इन फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस का जो डिफरेंस है। तो कभी भी आप देखेंगे फ्लावर जो होता है वो एक सिंगल फ्लावर होता है उस, और जो आप बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की तो उसमें एक ग्रुप्स होते हैं फ्लावर के, यानी कि ढेर सारे फ्लावर जब मिलकर डेंस एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो हमारा इन्फ्लोरेसेंस होगा। और किसी एक सिंगल उसी से लेंगे, चाहे वो पेडिसिलेट हो या फिर सेसाइल हो, तो उसे हम फ्लावर कहेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप यानी कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में।